प्रेशर तो ऑफकोर्स नर्व्स तो बहुत रहते हैं बॉडी में, बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में। तो मैं इसी एक चीज पहले भी बताया, अभी भी वही बताता हूँ, देश हमेशा आगे है। मेरा माइंड में और दिल में वही लग रहा था कि जो भी करूंगा मैं, कुछ भी करूंगा, पूरा देश के लिए पूरा जान दे दूंगा। जो असली रिप्लाई होता है जब मैच जीत के बैट से ही जवाब सबसे अच्छा होता है, तो मेरे को वही करना था और वो करके मैंने उनको बताया। जैसे सूर्य भाई ने बोला है कि कुछ कंपटीशन नहीं है, मैं भी उस बात में एग्री करता हूँ, मगर एज ए स्पोर्ट वी नो, मतलब हमेशा प्लान चेंज करते रहते हैं, हार्ड आते हैं। जैसे बोला है मैं कि हर मैच में स्ट्रैटेजी चेंज होगा, वो लोग भी प्रिपेयर होके आएंगे, तो हम लोग एक्सपेक्ट किए थे। और जैसा वो लोग सेकेंड इनिंग्स में कम स्कोर में वो लोग पेस ऑफ करके, विकेट भी इतना आसान नहीं था बैटिंग के लिए, तो जो जैसा वो लोग कमबैक करके आए हैं और वहां से हम लोग पार्टनरशिप बिल्ड करके जीता है, तो वही है इंडिया की खासियत। प्रेशर कैसा था आपके ऊपर? आखिरी ओवर तक आप टिके रहे, मैच जिताया आपने, 3 विकेट गिरने के बाद आप आए थे। बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा, क्या प्रेशर था आपके ऊपर? प्रेशर तो ऑफकोर्स नर्व्स तो बहुत रहते हैं बॉडी में, बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में। तो मैं इसी एक चीज पहले भी बताया, अभी भी वही बताता हूँ, देश हमेशा आगे है और अपना इंडिया सबसे बहुत ऊपर है। तो मेरा माइंड में और दिल में वही लग रहा था कि जो भी करूंगा मैं, कुछ भी करूंगा, पूरा देश के लिए पूरा जान दे दूंगा। तो वही दिमाग में चल रहा था। तो उस समय मेरे को क्या क्या जरूरत है, अगर मैं प्रेशर में आ गया तो देश को नीचे करूंगा, खुद को नहीं, देश को। और इतना 140 करोड़ लोग, सब लोगों को मैं नीचे कर रहा हूँ, तो वो सबको मैं लेकर जाने के लिए मेरे खुद को उस समय काम रहना, जो बेसिक्स बचपन से मैंने सीखा हूँ, मेरा जो कोचेस है बचपन से मेरे को ये आदत की है, तो मैं वो सब चीज काम रह के दिमाग में सोचा और एग्जीक्यूट किया। पाकिस्तान की आदत है कि हमेशा वो डिस्ट्रैक्ट करने की जब बात करते हैं तो भारत पाक के मैच में तो अक्सर देखा जाता है, लेकिन ये वाले में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज रहा, पहले के 2 मैचेस भी और अब तीसरे मैच में किस तरह की स्लेजिंग रही या फिर किस तरीके से प्रेशर आपके ऊपर बनाने की कोशिश की गई सेकेंड इनिंग्स में, तो खासकर ज्यादा था। जैसे पहले 3 विकेट भी हो गए थे, जल्दी हो गए थे, तो उसके बाद और थोड़ा हार्ड होने चालू हुआ। तो उस समय मैं ही बैटिंग में था, तो थोड़ा सा ऊपर ज्यादा मेरे ऊपर आए थे। तो जैसे मैंने बोला है कि अपन उस समय बात करके कुछ दूसरा शॉट मार के कुछ भी किया तो अपना देश को ही नीचे कर रहे। तो बस मेरे को हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को मैचेस जिताना है, तो मैचेस जिताने के लिए बोलने के लिए आसान है, मगर उस समय क्या क्या जरूरत है ये सब चीज मैंने बोला है। काम रहना है, बेसिक्स को फॉलो करना है, ज्यादा जवाब नहीं देना है। तो मैच के बाद मैंने जो भी बोलना है अच्छे से बोला है, मगर मैच के बीच में नहीं बोला है। तो जो करने की कोशिश हमेशा पाकिस्तान करता है खिलाड़ियों को किसी न किसी तरह, तो क्या आपके साथ भी इस तरह का रवैया आता है या पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा? सॉरी, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तानियों द्वारा की जाती है, तो क्या आपको भी इस बार इस मैच के बाद, खासकर जब आप बैटिंग कर रहे थे, तो क्या उस वक्त में आपको किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई थी उनके द्वारा? हाँ जी, मतलब हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। मैं अभी वो कैमरे में नहीं बता सकता हूँ, वो चलते रहता है बैट्समैन और बॉलर के पीछे, और खासियत इंडिया पाकिस्तान मैच में तो बहुत चलता है। तो वो सब पार्ट ऑफ द गेम है, चलता है। मगर जैसा मैंने बोला है कि गेम के बीच में करने का थोड़ा बहुत होता है, वो बोल लिए हम लोग, मगर जो असली रिप्लाई होता है जब मैच जीत के बैट से ही जवाब सबसे अच्छा होता है, तो मेरे को वही कर रहे। सूर्य भाई ने बोला है कि कुछ कंपटीशन नहीं है, मैं भी उस बात में एग्री करता हूँ, मगर एज ए स्पोर्ट वी नो, मतलब हमेशा प्लान चेंज करते रहते हैं, हार्ड आते हैं। जैसे बोला है मैं कि हर मैच में स्ट्रैटेजी चेंज होगा, वो लोग भी प्रिपेयर होके आएंगे, तो हम लोग एक्सपेक्ट किए थे। और जैसा वो लोग सेकेंड इनिंग्स में कम स्कोर में वो लोग पेस ऑफ करके, विकेट भी इतना आसान नहीं था बैटिंग के लिए, तो जैसा वो लोग कमबैक करके आए हैं और वहां से हम लोग पार्टनरशिप बिल्ड करके जीता है, तो वही है इंडिया की खासियत। प्रेशर कैसा था आपके ऊपर? आखिरी ओवर तक आप टिके रहे, मैच जिताया आपने, 3 विकेट गिरने के बाद आप आए थे। बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा, क्या प्रेशर था आपके ऊपर? प्रेशर तो ऑफकोर्स नर्व्स तो बहुत रहते हैं बॉडी में, बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में। तो मैं इसी एक चीज पहले भी बताया, अभी भी वही बताता हूँ, देश हमेशा आगे है और अपना इंडिया सबसे बहुत ऊपर है। तो मेरा माइंड में और दिल में वही लग रहा था कि जो भी करूंगा मैं, कुछ भी करूंगा, पूरा देश के लिए पूरा जान दे दूंगा। तो वही दिमाग में चल रहा था। तो उस समय मेरे को क्या क्या जरूरत है, अगर मैं प्रेशर में आ गया तो देश को नीचे करूंगा, खुद को नहीं, देश को। और इतना 140 करोड़ लोग, सब लोगों को मैं नीचे कर रहा हूँ, तो वो सबको मैं लेकर जाने के लिए मेरे खुद को उस समय काम रहना, जो बेसिक्स बचपन से मैंने सीखा हूँ, मेरा जो कोचेस है बचपन से मेरे को ये आदत की है,
तो मैं वो सब चीज काम रह के दिमाग में सोचा और एग्जीक्यूट किया। पाकिस्तान की आदत है कि हमेशा वो डिस्ट्रैक्ट करने की की जब बात करते हैं तो भारत पाक के मैच में तो अक्सर देखा जाता है, लेकिन ये वाले में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज रहा पहले के 2 मैचेस भी और अब तीसरे मैच में किस तरह की स्लेजिंग रही या फिर किस तरीके से प्रेशर आपके ऊपर बनाने की कोशिश की गई सेकेंड इनिंग्स में तो खासकर ज्यादा था। जैसे पहले 3 विकेट भी हो गए थे, जल्दी हो गए थे, तो उसके बाद और थोड़ा हार्ड होने चालू हुआ। तो उस समय मैं ही बैटिंग में था, तो थोड़ा सा ऊपर ज्यादा मेरे ऊपर आए थे। तो जैसे मैंने बोला है कि अपन उस समय बात करके कुछ दूसरा शॉट मार के कुछ भी किया तो अपना देश को ही नीचे कर रहे। तो बस मेरे को हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को मैचेस जिताना है, तो मैचेस जिताने के लिए बोलने के लिए आसान है, मगर उस समय क्या क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ मैंने बोला है। काम रहना है, बेसिक्स को फॉलो करना है, ज़्यादा जवाब नहीं देना है। तो मैच के बाद मैंने जो भी बोलना है अच्छे से बोला है, मगर मैच के बीच में नहीं बोला है। तो जो करने की कोशिश हमेशा पाकिस्तान करता है खिलाड़ियों को किसी न किसी तरह, तो क्या आपके साथ भी इस तरह का रवैया आता है या पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा? सॉरी, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तानियों द्वारा की जाती है, तो क्या आपको भी इस बार इस मैच के बाद खासकर जब आप बैटिंग कर रहे थे तो क्या उस वक्त में आपको किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई थी उनके द्वारा? हाँ जी, मतलब हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। मैं अभी वो कैमरे में नहीं बता सकता हूँ। वो चलते रहता है बैट्समैन और बॉलर के पीछे, और खासियत इंडिया पाकिस्तान मैच में तो बहुत चलता है। तो वो सब पार्ट ऑफ द गेम है, चलता है। मगर जैसा मैंने बोला है कि गेम के बीच में करने का थोड़ा बहुत होता है, वो बोल लिए हम लोग, मगर जो असली रिप्लाई होता है जब मैच जीत के बैट से ही जवाब सबसे अच्छा होता है। तो मेरे को वही कर रहे। सूर्य भाई ने बोला है कि कुछ कंपटीशन नहीं है, मैं भी उस बात में एग्री करता हूँ, मगर एज ए स्पोर्ट वी नो, मतलब हमेशा प्लान चेंज करते रहते हैं, हार्ड आते हैं। जैसे बोला है मैं कि हर मैच में स्ट्रैटेजी चेंज होगा, वो लोग भी प्रिपेयर होके आएंगे। तो हम लोग एक्सपेक्ट किए थे, और जैसा वो लोग सेकेंड इनिंग्स में कम स्कोर में वो लोग पेस ऑफ करके, विकेट भी इतना आसान नहीं था बैटिंग के लिए, तो जैसा वो लोग कम बैक करके आए हैं और वहां से हम लोग पार्टनरशिप बिल्ड करके जीता है। तो वही है इंडिया की खासियत। प्रेशर कैसा था आपके ऊपर? आखिरी ओवर तक आप टिके रहे, मैच जिताया आपने 3 विकेट गिरने के बाद आप आए थे। बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या प्रेशर था आपके ऊपर? प्रेशर तो ऑफकोर्स, नर्व्स तो बहुत रहते हैं बॉडी में, बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में। तो मैं इसी एक चीज पहले भी बताया, अभी भी वही बताता हूँ, देश हमेशा आगे है और अपना इंडिया सबसे बहुत ऊपर है। तो मेरा माइंड में और दिल में वही लग रहा था कि जो भी करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, पूरा देश के लिए पूरा जान दे दूंगा। तो वही दिमाग में चल रहा था। तो उस समय मेरे को क्या क्या जरूरत है, अगर मैं प्रेशर में आ गया तो देश को नीचे करूंगा, खुद को नहीं, देश को। और इतना 140 करोड़ लोग, सब लोगों को मैं नीचे कर रहा हूँ। तो वो सबको मैं लेकर जाने के लिए मेरे खुद को उस समय काम रहना, जो बेसिक्स बचपन से मैंने सीखा हूँ, मेरा जो कोचेस है बचपन से मेरे को ये आदत की है।